नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा जारी है। हम बात करने जा रहे हैं राहु और शनिदेव के नव पंचम योग की। त्रिकोण दृष्टि संबंध। जी हाँ दोस्तों, नव पंचम योग को त्रिकोण दृष्टि संबंध से भी जाना जा सकता है। इससे एक जबरदस्त राजयोग बनेगा जिसकी अभी चर्चा कर रहे हैं। 2021 में ये करीबन 8 लगन राशि वालों को धन की कमी नहीं होने देगा। कुबेर देव मेहरबान रहेंगे, जैसे धन की बरसात होगी। हाँ, हालांकि उसमें बीच बीच में गैप आ जाता है, उसका आपको बताएंगे किस वक्त यह धन आपके पास ज्यादा आएगा, किस वक्त इसमें थोड़ा सा ठहराव हो सकता है। कहने का अभिप्राय, पूरा साल आपके पास धन आएगा, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप नौकरी पेशा के लोग हैं, किसी भी एरिया से संबंधित आपका कामकाज है, शनि से संबंधित कामकाज है, राहु से संबंधित कामकाज है, या कोई भी और दूसरे ग्रह से संबंधित कामकाज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना ये होता है कि यह संबंध आपके किन घरों को प्रभावित करेगा, किन भावों के ऊपर इनका प्रभाव रहेगा, किन भावों को शनिदेव और राहु दृष्टि देंगे। चलिए विस्तार से बात करते हैं। हर एक लगन राशि की बात करते हुए आपको डिटेल में बताते हैं कैसे और कब यह राजयोग फलित करेगा 2021 में। सबसे पहले हम मेष लगन राशि की बात करते हैं। आपके द्वितीय स्थान में राहु, जो कि धन का स्थान है, मित्र की राशि में है। कुछ ज्योतिषी से उच्च का भी मानते हैं, तो हमें भी उच्च का मानने में कोई इतराज नहीं है, तो अच्छा ही फल देंगे धन के मैटर्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं राहु की नवम दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ रही है। राहु का अपना कोई, क्या कहते हैं, राशि नहीं होती, राहु की कोई भाव नहीं होता। तो कहने का मतलब, राहु जिस राशि में होते हैं उसका फल देते हैं, जिस भाव में होते हैं उसका फल देते हैं। यहाँ पर द्वितीय भाव का फल देंगे और शुक्र का फल देंगे। शुक्र, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए, मेष लगन के लिए दो अच्छे स्थानों के मालिक होते हैं। सप्तम स्थान के मालिक हैं, जो कि व्यापार का और मैरिज लाइफ का घर है, डेली आमदन का घर है। राहु द्वितीय स्थान पर बैठ के परिवार और धन कोष के ऊपर बैठे हैं। शनि को देखने का मतलब ये है, शनि शश योग में है पहले से ही। बृहस्पति के साथ वैसे ही नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो जैसे जैसे शनि और राहु बलवान होंगे कुंडली में, 2021 में कहें तो गोचर में बलवान होंगे, आप लोगों की कुंडली में बलवान होंगे। इस तरह की स्थिति में जब मार्गी होते हैं, खासकर शनि, राहु तो हमेशा वक्री रहते हैं, और जब शनि का संबंध बलवान बृहस्पति से होगा, बलवान बृहस्पति कहें कि जब अस्त ना हो कोई प्लैनेट या कुप्रभाव में ना हो, तब तब उन महीनों में आप लोगों को यह धन देगा 2021 में यह योग। जैसा कि अभी अस्त हो रहे हैं जनवरी के महीने में, तो थोड़ी दिक्कत आती है, पर यह लंबा पीरियड नहीं होता। अस्त होने का महीने का पीरियड होता है। 15 जनवरी से गुरु अस्त होंगे, तो आपको वह वीडियो बताया ही है। अभी हम बात कर रहे हैं इसमें पूरे साल के योगों की। तो आपको फरवरी से धन लाभ होना शुरू हो जाता है। हालांकि 15 जनवरी तक कोई दिक्कत नहीं रहती, उसके पश्चात थोड़े दिन बृहस्पति का प्रभाव थोड़ा सा न्यून होगा। हालांकि शनि का प्रभाव इतना कमजोर नहीं हुआ करता, क्योंकि शनि यहाँ पर बली होते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, अपनी राशि में है, शशयोग में है।
राहु वैसे ही यहाँ पर द्वितीय स्थान में शुभ प्रभाव में है, शुक्र की राशि में है, तो आपको धन की कमी नहीं होगी। आपके पास कई सोर्सेज से धन आएगा, परिवार में सुखद माहौल रहेगा। हाँ, हल्का फुल्का आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। जिन लोगों के खासकर द्वितीय स्थान में गर्म प्लैनेट हैं, शनि, मंगल, सूर्य, केतु, राहु इत्यादि, उन लोगों को जस्ट अपनी स्पीच के ऊपर कंट्रोल रखना होता है, अन्यथा यह राहु बहुत आपको धन लाभ करवाएगा, ये बात निश्चित है। चलिए दूसरी राशि की बात करते हैं। यहाँ पर शनि सप्तम स्थान में है, राहु 11वें घर में है। शनि शशि योग के नाते, अपनी राशि में होने के नाते यहाँ पर बली हैं। वैसे भी शुक्र का घर होता है काल पुरुष की कुंडली में दोस्तों, तो शनि यहाँ पर अच्छा ही फल देते हैं, मित्र की राशि में हो या अपनी राशि में हो। राहु 11वें घर में लाभ स्थान में गर्म ग्रह उच्च स्थान है, तो यहाँ पर कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ कर धन देने वाली पोजीशन में है। वैसे भी फिर यहाँ से 11वें घर का मालिक का संबंध जब भी सप्तम स्थान से हो जाए तो व्यापार से धन, नौकरी से धन, जी हाँ दोस्तों, कारोबार में तरक्की होगी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे आप लोग, कर्क लगन तथा राशि वाले। पॉलिटिक्स में है तो आपका कद बढ़ेगा, आपको इलेक्शन जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका बड़े लोगों से ये कहते हैं कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे। राहु का यह शनि के ऊपर प्रभाव होने से जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, खासकर उन लोगों को फायदा होगा ही होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर बली हैं और लगन को देख रहे हैं। शनि का हालांकि हम यहाँ पर बता नहीं सकते, इतने कामों के ऊपर इनका आधिपत्य है कि लिस्ट बहुत लंबी होती है। मैं तो मुख्यतः 8-10 कामों के ऊपर ही बात करता हूँ। तो कुल मिलाकर देखें तो शनि और राहु का प्रभाव आपके मेन ग्रहों घरों के ऊपर है। एक व्यापार का घर है, डेली आमदन का घर है, जहां पर शनि से योग बना रही हैं। ये राहु 11वें घर में होने के नाते सप्तम स्थान के मालिक के साथ जब संबंध बनाते हैं तो व्यापार से, स्पाउस पक्ष से, पति पत्नी की तरफ से भी धन लाभ होता है। व्यापार का घर है तो व्यापार से धन लाभ होगा। कोई भी एरिया हो, किसी भी फील्ड में हो आप, भले आप लोहे, स्टील, कोयले, आयरन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का काम करते हैं, भले आप पॉलिटिशियन हैं, भले आप टीचर हैं, भले आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, मार्केटिंग का काम है, कोई भी काम है, भले इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का काम करते हैं, किसी भी एरिया से संबंधित कामकाज है आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर राहु की दृष्टि शनिदेव के ऊपर, बीइंग इन 11th हाउस, कहने का अभिप्राय शुक्र का प्रभाव यहाँ पर 11वें घर के प्रभाव में सम्मिलित रहता है, तो यह राहु बहुत बली रहेंगे, शनि को दृष्ट करेंगे, तो आप लोगों को काफी धन लाभ होने के योग बनते हैं। व्यापारी वर्ग हो, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, तो उन्हें भी लाभ होने के योग बनते हैं खासकर। जी हाँ दोस्तों, अभी बात करते हैं सिंह लगन राशि की। सिंह लगन राशि के लिए राहु 10th हाउस में, शनि पंचम आपके 6th हाउस में। 10वें घर में राहु वैसे ही बली होते हैं, मैं बताता आया हूं, और शनि से संबंध करना इनका और भी उत्तम हो जाएगा। शनि यहाँ पर राजयोग कारक है। 6ठे घर में शनि आपको विजयी बनाते हैं, कोई भी कार्य क्षेत्र हो उसमें आपकी जय होती है। हाँ, यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं। 6th हाउस में अगर आपके मैलेफिक प्लैनेट पहले से विद्यमान है कुंडली में, तो थोड़ी दिक्कत हो जाया करती है। इसी तरह से 10th हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट है, राहु को छोड़कर, शनि को छोड़कर, तो कई बार दिक्कत होती है। पर 10th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट उच्च स्थान है, फिर भी अच्छा फल देते हैं राहु। यहाँ पर राहु का यहाँ पर दृष्टिपात करना आप लोगों को ख्याति देता है, कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ता है, पॉलिटिक्स में है तो आपका कद बढ़ता है, नॉमिनेट होते हैं नए पोस्ट के लिए, या यूं कहें आपको जो भी
उपलब्धि चाहिए इस पीरियड में, 1.5 साल के अंतराल में, जब तक राहु अप्रैल 2022 तक यहाँ पर रहेंगे, शनि को देखते रहेंगे, शनि मार्च 2022 तक यहाँ पर रहेंगे छठे घर में, तो आप लोगों का कद बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी जय होगी। रोग कष्ट अगर था तो उसका निदान हो जाएगा, आपको रोग कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे, कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे, बैंक लोन्स देने में आप सक्षम रहेंगे। इवन बैंकों से अगर आप लोगों को कर्जा चाहिए, लोन चाहिए किसी अपनी बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, तो भी यह शनि और राहु का गठजोड़ आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करेगा। आप में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, आपकी पर्सनालिटी में एक करिश्मा होगा जिसके चलते लोग आपसे प्रभावित होंगे और आप लोगों के काम आएंगे, लोग उलटकर आपके काम आएंगे। तो कुल मिलाकर यह राजयोग पीरियड है, राजयोग कारक पीरियड है। आपको लाभ ही लाभ होगा, धन की कमी नहीं होगी, यूं कहें आपको माला माल कर जाएगा यह कॉम्बिनेशन। राहु भी प्रबल उच्च स्थान में गर्म ग्रह है, शनि भी उच्च स्थान में प्रबल है, स्ट्रोंग है, अपनी राशि में है, विपरीत राजयोग भी है बना रहे शनि। तो कुल मिलाकर यह साल आपके लिए बहुत उत्तम जाने वाला है इस योग को देखें तो। कन्या लगन राशि की बात करें तो भाग्य स्थान में राहु अपना ही कमाल करते हैं दोस्तों। आप लोगों को बाहरी स्थानों से सुखद समाचार मिलने के योग बनाते हैं। साथ में शनि के साथ संबंध बनाना एक विचित्र सा जबरदस्त दुर्लभ राजयोग हो जाता है दोस्तों। इस राजयोग के चलते आपको पता ही नहीं चलता कि कब बच्चे आपके सेटल हो गए, कब आपके बच्चों को तरक्की मिल गई, कब आपके बच्चों की शादी हो गई, कब आप अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कब आपको हायर एजुकेशन के कॉलेज में एडमिशन मिल गई, कब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सक्सेस मिल गई, कब आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हैं, आपका अखबारों में, मीडिया में नाम आ गया, कब आप नेम फेम पा गए, ये पता ही नहीं चलता। राहु की दृष्टि ये काम कर जाती है कन्या लगन, कन्या राशि के लिए। शनि यहाँ पर पंचम स्थान में धन तो देंगे ही देंगे, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लॉटरी सट्टे, वायदा व्यापारी, कमोडिटी का अगर आप बिजनेस करते हैं उनकी तो बात छोड़िए, जनसाधारण को भी यहाँ पर जिस भी एरिया में है, जिस भी फील्ड में है, नौकरी पेशा है या व्यापारी वर्ग है, धन लाभ होगा। अति उत्तम समय है 2021 का पूरा साल आप लोगों के लिए, आपकी प्रमोशन के योग बनाते हैं शनि राहु। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, जी हाँ दोस्तों, विदेशों से संबंध है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं, राहु से संबंधित कामकाज है या ना है उससे कोई संबंध, कोई फर्क नहीं पड़ता, कामकाज कोई भी एरिया का हो। अगर आपके 10th लॉर्ड बुध होते हैं, बुध से संबंधित कामकाज है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो और भी भला है। लगन, लग्नेश से संबंध रहता है बुध का, आपके लग्नेश होते हैं। अगर आप प्रिंटिंग से संबंध रखते हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, स्टेशनरी का कामकाज है, संचार व्यवस्था और कंप्यूटर आईटी के साथ आपका कोई संबंध है, तो निश्चित तौर से यह राहु बाहरी स्थानों से आपको ऑनलाइन बिजनेस से, घर बैठे काम करने वाले बिजनेस से भी फायदा दिला सकता है। हालांकि आप थोड़े से अधार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि मैलिफिक प्लेनेट है ना 9th हाउस में, तो यह धर्म के प्रति थोड़ा सा, आपके अपने धर्म के प्रति अरुचि देता है, उसके प्रति यू शुड बी केयरफुल। कुल मिलाकर स्पाउस के रिश्तेदारों की तरफ से भी आपको अच्छा समाचार मिल सकता है, खुशी मिल सकती है। उनके साथ अगर काफी समय से अनबन चली आ रही थी, अगर आपके पति पत्नी के रिश्तेदारों से नहीं बन रही थी, तो यह है राहु गठजोड़ बनाने में, रिलेशंस को स्मूथ करने में सहायक होगा, क्योंकि मित्र की राशि में है, उच्च जैसा फल तो देंगे ही देंगे ना। तो कुल मिलाकर भाग्य में वृद्धि करेंगे, और शनि को प्रभावित करने का मतलब भाग्य स्थान का संबंध पंचम स्थान के साथ हो गया है, बहुत दुर्लभ योग होता है। यहाँ पर दो त्रिकोणों का संबंध हो जाए तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है, आपको अपनी तरक्की की सीमा ही नहीं पता चलेगी 2021 में। हालांकि ये सितंबर से शुरू हुआ है योग, पर ये शनि फल देने वाले हैं प्लेनेट,
खासकर शनि तो बहुत ही स्लो चलते हैं। राहु भी 1.5 साल ले लेते हैं एक राशि में। और इसी तरह से दोनों नक्षत्र भी चंद्रमा के हैं। राहु तो बहुत अच्छा फल देते हैं रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। जी हाँ, विडंबना ही है, मैलेफिक प्लेनेट, अति कोमल प्लेनेट की नक्षत्र में अच्छा फल देते हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी चलिए बात करते हैं तुला लग्न, तुला राशि के अष्टम स्थान में। हालांकि मैं कहता आया हूँ शुभ प्लेनेट अच्छा फल देते हैं, अचानक धन देते हैं। यहाँ लग्नेश की राशि में है। यदा कदा राहु अच्छा फल तो देंगे ही देंगे। और क्या कहते हैं, यहाँ पर खुशियों की भरपार हो जाएगी, क्योंकि सुख में वृद्धि करते हैं। सुख स्थान के साथ लग्नेश का संबंध हो गया अष्टम भाव के जरिए। अष्टम भाव में लग्नेश की राशि है, तो आप सुखी रहेंगे। जो लोग तंत्र विद्या में मिस्टीरियस कामों में लगे हुए हैं, सीआईडी में है, इंटेलिजेंस में है, सीबीआई इत्यादि में है, डिटेक्टिव्स हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, गवर्नमेंट डिटेक्टिव्स हैं, रिसर्चर्स हैं, लैब्स में काम कर रहे हैं, बेसमेंट्स में काम कर रहे हैं, दुनिया से दूर पहाड़ों में जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, बॉर्डर्स पर काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया राजयोग कारक हैं ये दोनों प्लेनेट। आपको डिप्लोमेट बनाते हैं, युक्तिवान बनाते हैं, आपकी सोच को एक नए पंख देते हैं। शनि, जी हाँ, राहु का जब संबंध हो जाता है, शनि के ऊपर दृष्टि हो जाती है, तो शनि कूटनीतिज्ञ, जी हाँ, आपको कूटनीति सिखाते हैं। हाँ, यदा कदा मातृपक्ष से दिक्कत हो सकती है। अपनी मदर का स्वास्थ्य का ख्याल रखें। प्रॉपर्टी का अगर व्यापार करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डर हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, तो आप लोगों के लिए सुखद समय है। शनि से संबंधित अगर कामकाज है तो भी उत्तम है। ट्रांसपोर्ट, लोहे, कोयले, वर्कशॉप्स, मशीनरी, गैरेजेस, इस तरह के कामों में आप लोगों की वृद्धि होगी, तरक्की होगी, धन लाभ होगा। आप अपना घर मकान बना सकते हैं अगर अभी तक नहीं बना था। जी हाँ दोस्तों, प्लॉट परचेज कर सकते हैं, नया घर बना सकते हैं। ऐसे योग बना रहे हैं राहु की यहाँ पर दृष्टि शनि के ऊपर, क्योंकि लग्नेश का संबंध हो चला है फोर्थ हाउस के साथ। फोर्थ हाउस, यहाँ पर शनि योग कारक होते हैं, पंचम स्थान के भी मालिक हैं, तो आप सुखी रहेंगे। पुराने संबंधों के लिए समय उत्तम है। विदेश यात्रा हो सकती है आप लोगों की, विदेश में सेटल हो सकते हैं। राहु यहाँ पर अष्टम स्थान में शनि के साथ संबंध बना रहे हैं, तो आपको सुखी सुखी करते हैं, धन की वर्षा होगी ही होगी। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि की बात करें, यहाँ पर शनि तो राजयोग कारक थे ही थे। तृतीय स्थान में, उच्च स्थान में शनि की क्या बात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के तृतीय हाउस में कोई मैलेफिक प्लेनेट जन्म पत्रिका में नहीं है, तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए यह गोल्डन पीरियड है। हाँ, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा जिनके तृतीय स्थान में मैलेफिक प्लेनेट हैं, जैसे शनि ही बैठे हों। शनि जब भी मैलेफिक प्लेनेट के ऊपर से गोचर करते हैं, तो थोड़ा सा जो अच्छे फल देने थे वह उतने अच्छे नहीं दे पाएंगे। हालांकि लाभ तो फिर भी होगा, जाते जाते लाभ करवा देंगे। यहाँ पर रहेंगे 2022 मार्च तक, तो करीबन 15 महीने हैं यहाँ पर। तृतीय स्थान में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। राहु से संबंध होने का मतलब व्यापारी क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र है सेवंथ हाउस, व्यापारी वर्ग को लाभ होगा। डेली आमदन में वृद्धि कर रहे हैं। नाइन्थ जो दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र, जो कि आप लोगों के लिए 12वें घर के भी मालिक हैं, तृतीय स्थान से संबंध 12वें घर का, कहने का मतलब आपका साहस बढ़ेगा, आपको दोस्तों मित्रों की सहायता मिलेगी, छोटे भाई बहन भी तरक्की करेंगे। एमएनसीज में जो काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए खास यह राजयोग कारक रहेगा पीरियड। डेली आमदन में दुगनी चुगनी वृद्धि होने के योग बनते हैं। व्यापार कोई भी एरिया से संबंधित हो आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे में होता क्या है, जब राहु और शनि सरीखे प्लैनेट
आपस में संबंध बना लें अच्छे घरों में बैठकर, खासकर शनि अच्छे इसलिए क्योंकि उपज स्थान है। अदरवाइज तृतीय हाउस से पराक्रम इत्यादि देखते हैं, छोटी यात्राएं देखते हैं। हाँ, छोटी यात्राएं जो करते हैं उनके लिए शनि लाभदायक रहेंगे। जो मार्केटिंग का काम करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, सेल्समैन हैं, उनके लिए बहुत अच्छे हैं शनि। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के लिए राहु सप्तम स्थान में यदा कदा मैरिज लाइफ में दिक्कत दे दिया करते हैं। अगर मैरिज लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपके सप्तम स्थान में अगर गर्म ग्रह बैठे हैं तो राहु का ये गोचर थोड़ा सा सतर्क रहने का है। आपको कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा बहती हुई जल की धारा में बहा देना चाहिए सैटरडे के दिन। जी हाँ दोस्तों, आपके वजन का 10th, अगर से फॉर एग्जांपल आपका वजन 60 किलो है तो आप 6-7 किलो कच्चा कोयला जल में बहा दें। तो मैरिज लाइफ या स्पाउस से अगर आपकी कुछ दिक्कत आ रही है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, आपके हस्बैंड की ट्रांसफर हो जाती है, मिसेस की ट्रांसफर हो जाती है, दूर रहना पड़ता है एक दूसरों को से, और बच्चों की प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे कहीं रहते हैं, माँ बाप कहाँ पर रहते हैं, तो इस तरह की जो फैमिली में दिक्कतें आती हैं उसको दूर करने के लिए ये उपाय करें। और बाकी समय आप लोगों के लिए धन धान्य देने वाला है क्योंकि शुक्र के घर में है। 7th हाउस के अच्छे, जो आपको पॉलिटिक्स में जो जाना चाहते हैं उनके लिए उत्तम समय है। व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम समय है। डेली आमदन का घर है तो आमदन में वृद्धि होगी। राजयोग कारक है यहाँ पर, शनि से संबंध बनाकर शनि को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बेसिकली शनि को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। धनु लगन, धनु राशि की बात करें तो 6th हाउस में राहु रामबाण का कार्य कर रहे हैं, उपज स्थान है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेस्ट पोजीशन होती है राहु की कुंडली में। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु तीसरे, छठे, 11वें घर में है, 10वें घर में है, 4 घर तो ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति को राजतुल्य सुख देते हैं, राजा बना देते हैं, मिनिस्टर तक बना देते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में होता है तो उच्च पद आसीन होता है, सीईओ बनाते हैं, डायरेक्टर बनाते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देते हैं यह राहु। दुश्मनों के ऊपर जीत होती, कोर्ट कचहरी के मसले हो सकते हैं पर उसमें आपकी जीत अवश्य होती है। 6th हाउस में राहु होने से अभी भी आप लोगों के लिए आपके स्वास्थ्य को भी इंप्रूव कर रहे हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे शनि और राहु के संबंध की। यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी शनि के ऊपर तो धन का लाभ होगा, धन कोष बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप नई डिग्री ले सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पा सकते हैं जो काफी लंबे समय से लंबित थी, पोस्टपोन थी। हाई स्टेटस के लोगों के साथ आपको उठ बैठ शुरू हो जाता है, आप हावी प्रभावी होते, परिवार में सुखद माहौल रहता है। अगर आप एडवाइजर हैं, कंसल्टेंट हैं, फाइनेंस का काम करते हैं तो यह राजयोग कारक रहेगा समय, राहु का एस्पेक्ट शनि के ऊपर। यहाँ बृहस्पति भी है बीच में तो और भी शुभ रहेगा। हालांकि बृहस्पति के ऊपर राहु का एस्पेक्ट थोड़ी सी दिक्कत देगा। चलिए, बृहस्पति मार्च को यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो और भी समय उत्तम हो जाएगा। इस बीच आप लोगों को बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए। पीली वस्तुओं का दान करते रहें गुरुवार के दिन, तो आप लोगों का कार्य करने का जो क्षमता है वह डबल हो जाएगी। चलिए, अभी बात करते हैं मकर लग्न राशि की। मकर लग्न राशि के लिए राहु पंचम स्थान में बच्चों का स्थान होता है दोस्तों। शेयर मार्केट, सट्टे का, रोमांस का स्थान है, क्रिएटिविटी का स्थान है। खेल स्पर्धाओं में अगर हिस्सा लेते हैं तो आप उसमें शाइन करेंगे। राहु की दृष्टि शनि के ऊपर, 9th एस्पेक्ट, नव पंचम योग, यह दुर्लभ है। शनि यहाँ पर और भी बली हो जाते हैं। शुक्र के साथ एक किस्म से संबंध बन गया क्योंकि राहु शुक्र की राशि में। शुक्र योग कारक हैं आप लोगों के लिए। क्रिएटिव लोगों को धन लाभ होगा। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो धन लाभ होगा। राहु से संबंधित कामकाज है तो धन लाभ होगा। तो कहने का अभिप्राय, लाभ तो होगा ही होगा। धन कहां से आएगा, कैसे आएगा, आता ही रहेगा साल भर। आप लोगों के लिए शशि योग दुर्लभ राजयोग है, इसका पूरा फायदा उठाएं। मेहनती हैं, एम्बिशियस हैं आप लोग,
गंभीर हैं, धीर हैं, शनि के पूरे गुण आप में समाहित हैं, आप हठी भी होते हैं और बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हठी होना बहुत अच्छा है क्योंकि शनि यहाँ पर कहते हैं कि मैंने जो सोच लिया है मैं हासिल कर कर रहूंगा। तो आप कार्य क्षेत्र में अतुलनीय सक्सेस पाएंगे, काफी प्रोग्रेस पाने वाले हैं। व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी है, किस्मत आपके साथ है, लक आपके साथ है, भाग्य प्रबल है। शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम है। बच्चों से आपको खुशी मिलेगी, बच्चे आपको खुशी देंगे, वह सेटल हो जाएंगे, उनकी मैरिज के योग बनते हैं, उनका कैरियर में सेटल हो जाना बनता है। क्रिएटिव फील्ड में है अगर आप खुद, तो उसमें भी आपकी तरक्की होगी। शेयर मार्केट से आपको खास फायदा होने के योग बनते हैं। इवन लॉटरी सट्टे वालों को भी यूं कहें तो फायदा हो सकता है। कुल मिलाकर शनि से संबंधित कामकाज है, कोयले, लोहे, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रीज, प्रॉपर्टी, इसमें तो फायदा होगा ही होगा। आप लोग मकान इत्यादि भी बनवा सकते हैं। अगर किसी का मकान नहीं बना तो इस पीरियड में आप प्लॉट, फ्लैट इत्यादि परचेज कर सकते हैं। भूमि, भवन इत्यादि के लिए, वाहन परचेज करने के लिए समय उत्तम है। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।